फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं हर्षद पार्ट 2 अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। हर्षद की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ और इस कथा का महात्म्य भी बताऊँगी, इसका महत्व भी आपको समझाऊँगी कि आखिर क्यों हमें हर्षद का व्रत करना चाहिए। तो प्लीज़ 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 मेरे इस प्रयास को मोटिवेट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक ग्वालिन थी जो दूध और दही बेचने का व्यापार करती थी। जिस गांव में वो रहती थी, एक दिन ऐसा समय आया कि हर्षद का व्रत था। सब लोगों ने उससे विनती की कि वो भैंस का दूध या दही ही लेकर आए, क्योंकि गाय का दूध या दही हर्षद के व्रत में वर्जित होता है, उन्हें पूजा करनी है। उसने कह दिया हाँ, लेकिन अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए वो गाय और भैंस का दूध मिक्स करके बेचने लगी। पैसे कमाने के लालच में उसने ये घोर अनर्थ कर दिया और पूरे गांव में बेच आई। जब वो दूध दही बेचने जा रही थी तो उससे पहले वो अपने नन्हे मुन्ने बालक को अपने पति के पास खेतों पे जहां वो काम कर रहा था वहां पर लिटाकर गई थी कि वो उसे तब तक देखता रहे। जब हर्षद महारानी रुष्ट हो गई उसके इस कृत्य को देखकर, तो उसके पति के हाथों पर उसका कंट्रोल ही नहीं रहा। वो हल जोतते जोतते वहां तक आ गया जहां उसका बेटा सो रहा था और हल का फाल बच्चे के आर पार हो गया। उसका पति सर पकड़ के बैठ गया, उसकी चीख निकल आई। वो सोच नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। तभी वो ग्वालिन वहाँ पर आई। ये सब देखकर वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उसे पता चल गया कि उसने हर्षद के व्रत में जो अनर्थ किया है, उसने जो गांव वालों को बेवकूफ़ बनाया है, उस वजह से ऐसा हुआ है। उसने ज़मीन पे लोट लोट के हर्षद महारानी से क्षमा मांगी और फिर वो पूरे गांव में गई कि अभी कोई पूजा मत करना, उसमें गाय का दूध और दही भी मिला हुआ है, कोई अभी पूजा मत करना। सब लोगों ने उसकी स्थिति को समझा और सभी लोग ऐसे ही बैठ गए, उन्होंने पूजा नहीं की। जब वो वापस लौट कर आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा हल्के फाल से निकला हुआ है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, हंस खेल रहा है। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और हर्षद महारानी से फिर से क्षमा मांगी। तब से वो हर साल हर्षद का व्रत करने लगी। जैसे माता ने उसके बच्चे की रक्षा की, वैसे माता सबके बच्चों की रक्षा करे। अब दूसरी कहानी कुछ इस तरह है। एक माँ थी, उसका बेटा बहुत ही उद्दंड था, बहुत ही गुस्से वाला था। हर्षद का व्रत था। वो खेत में काम करने जा रहा था। उसकी माँ ने कहा, बेटा आज खेतों पे काम करने मत जाओ, क्योंकि मैं दोपहर में तुम्हें खाना देने नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि हल की जोती हुई भूमि को मैं नहीं कचर सकती। उसने कहा, नहीं तुम्हें आना पड़ेगा, कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। लेकिन उसकी माँ कैसे अपना व्रत तोड़ती, वो नहीं गई। वो गुस्से में लाल पीला होता हुआ दोपहर में वापस आया। तो उसने कहा, तू क्यों नहीं आई। तो उसने बताया कि नहीं, मैं व्रत नहीं तोड़ सकती। इस पर उसके बच्चे ने पूरे घर में हल चला दिया कि देखता हूँ तुम कब तक हल की जोती हुई भूमि को नहीं कचरती पैर से। वो माँ छत की तरफ चली गई और पूरा दिन भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। इधर उसके बेटे को नीचे एकांत में अपने गुस्से पर बहुत ही अफसोस हुआ। उसे लगा कि उससे बहुत गलत हुआ है। अगले दिन जब उसकी माँ नीचे उतर कर आई तो उसने अपनी माँ से अपने कृत्य की माफ़ी मांगी। जैसे मैया ने उसके बच्चे को सद्बुद्धि दी है, वैसे सबके बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हर्षद के महात्म्य की कहानी, हर्षद की व्रत कथा। अगर अगले साल मेरे इन दोनों वीडियोज़ को देखने के बाद एक भी संख्या में बढ़ोतरी होती है हर्षद का व्रत करने में, तो मैं अपने वीडियोस को सार्थक मानूंगी। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि परिवार का एक सदस्य अगर हर्षद का व्रत कर रहा है तो वही सदस्य जन्माष्टमी का व्रत ना करे, बल्कि उसकी जगह कोई दूसरा सदस्य ही जन्माष्टमी का व्रत करे। क्योंकि जो हर्षद का व्रत करते हैं वो जन्माष्टमी में पूजा आदि तो कर सकते हैं, भोग बना सकते हैं, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन व्रत नहीं कर सकते। तो इसलिए सही तरीका यही है कि एक आदमी अगर हर्षद का व्रत कर रहा है तो दूसरा जना ही जन्माष्टमी का व्रत करें, वो ना करें। तो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।